जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मंगला भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय रघु नंदन जय घन श्याम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घन श्याम जानकी वल्लभ सीताराम। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। रघुरथ की बात सुनाए। जय रघुनंदन जय घन श्याम जानकी वल्लभ सीताराम। भीड़ बड़ी भई भक्तन पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर में जन्मे राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घन श्याम जानकी वल्लभ सीताराम। जय श्री राम श्री राम की लीला अपरंपार लीला। इस नवरात्रों के ये बड़े नवरात्रे, इन नवरात्रे खास नवरात्रे, यही नवरात्रे। इन नवरात्र शुक्ल पक्ष की नौमी वाले के दिन, नौमी वाले मंगलवार को राम जी पैदा हुए थे, इसलिए शुक्ल पक्ष की रामनवमी बहुत बड़ी रामनवमी है। नवमी है। जैसे मंथना ने कैकेयी का मन बहका दिया बहुत बुरी तरह, इसीलिए कहते हैं किसी के बहकाए में मत आओ। कैकेयी ने बोला कि तुम्हें जो 2 वरदान तुमने मांगे दिया था, वचन दूंगा बोला था, उन्होंने वचन दिया था, उस वरदानों को मांगो और अपने भरत को राजपाट दो, राम को वनवास भेजो। तो उसने कैकेयी का मन को ऐसे कर दिया कि जैसे राजा गए, जब अपने कक्ष में गए तो बुलाया गए तो बोला कि वो भयानक रूप लेके बैठी हुई थी, बोला कि मुझे 2 वरदान दो और राम को वनवास भेजो, मेरे भरत को रात तिलक दो। तो राजा क्या करते, राजा तो बड़े मना करे, तुम तो बहुत प्यार करती थी राम को, तुम्हें क्या हो गया। सही में बहुत सबसे ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी राम जी को। एक उसका कारण भी था, वो जो कि समझ नहीं पा रहे थे, किसी को पता है किसी को नहीं। उनका जो पुरखों का मुकुट जो था वो रावण के पास था। तो रावण ने रखा हुआ था, तो वो चाहते थे कि हमारा खानदानी जो मुकुट है वो रावण के पास है, उसको हमने लेना है। तो इसीलिए राम जी ने जब छोटे थे, जब राम जी खुद कैकेयी के दूध पी के पले, उनको ही ज्यादा माँ मानते थे अपनी। तो फिर राम जी ने बोला माँ, बोला हाँ बेटा बोलो। तो माँ मुझे एक वचन दे दो। तो बोले क्या, किस चीज का वचन दूं? बोले कि माँ मुझे मेरे जो पितरों का मुकुट वहाँ पड़ा हुआ है रावण के पास, वो मैंने ले आना है, आप वचन दो कि मुझे वनवास भेजोगी।
और वनवास भेजने का काम आपका है, आप वनवास भेजोगी मेरे को बोल के उन्होंने पहले ही वचन ले लिया था कैकेयी से। नहीं तो कैकेयी तो इतना प्यार करती थी, वो दिखावा के लिए उन्होंने झूठ मूठ ही भी नफरत किया है। रीजन और भी ये भी रीजन है एक, राम को वनवास वन भेजने का। अगर राम वनवास नहीं जाते तो रामलीला कैसे होती और ये रामायण कैसे होती? रामायण भी नहीं होती, राम वनवास नहीं जाते तो वही कहानी खत्म हो जाती। कौन सुनता, कौन देखता, कौन कैकेयी को कौन जानता, कैकेयी ने क्या किया है क्या नहीं किया, कौन वो पहचानता। इसीलिए लीला भी उनको करनी थी भगवान को, इसीलिए रावण का अंत करना था। तो किसी न किसी वजह से तो होना ही चाहिए। तो जब राम वनवास जाने लगे तो राम ने एक वचन, देखो आजकल संस्कारी बेटे ऐसे होते, नहीं तो वो चाहे तो सवाल पूछ सकते थे, क्यों पिताजी कल मेरे को रात तिलक मेरा होना है, मैं रात तिलक में वनवास क्यों जाऊं, मेरी क्या गलती है, किस लिए? बोल भी सकते थे, वो सवाल उठा सकते थे, पर नहीं। वह राम जी के इतने श्रेष्ठ है, इतने पुरुषोत्तम भगवान है वो, कि उन्होंने बोला कि पिताजी ने कहा कि भाई वनवास है राम का, माँ ने सुन लिया था, माँ ने कहा कि राम को वनवास देना है, तो चुपचाप उन्होंने अपनी तैयारी कर ली। तो सीता जी को पता चला, सीता जी भगती हुई आई, सीता जी ने बोला कि नाथ मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तो राम जी ने बोला नहीं सीते, तुम अपने सास ससुर की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करोगी उसमें बहुत पुण्य तुम्हें मिलेगा, मुझे भी आराम मिलेगा, मैं भी अपने मम्मी माँ पिताजी के लिए, माँ के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, मुझे लगेगा सीता है सेवा के लिए सेवा कर रही है, मैं भी आराम से जा पाऊंगा। तो बोली कि नहीं मेरे को जाना है, मुझे पत्नी का फर्ज निभाने दो, मुझे कैसे भी, तुम्हारे कोमल पैर है, तुम ऐसे नाजुक सी पली हो, फूल में भी चलती हो तो तुम्हारे फोड़े हो जाते हैं पैर के नीचे, फूल की डंडी लगने से, पंखड़ी जो होती है ना फूल की पंखड़ी से सीता जी के पैर कट जाते थे, इतने नाजुक थे पैर। तो तुम्हारे पैर इतने नाजुक है तो तुम कैसे कांटों में चलोगी, पत्थर लगेंगे, जंगल का रास्ता है, कैसे तुम जाओगी, इतने महल में पली हुई है, तुम कैसे जाओगी, रहने दो। बोला तो मानी नहीं, सीता तैयार हो गई। सीता तैयार हो गई तो लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी ने बोला जहाँ राम वहां मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बोला तो राम लक्ष्मण सीता जब घर से निकले, जब वो तो कौशल्या को मिलने गए, कौशल्या ने भी इजाजत दी है। कौशल्या सुमित्रा ने भी बोला कि भाई लक्ष्मण को लेके जाओ, लक्ष्मण दास बन के रहना, अपने भाई का सेवा करनी। अच्छे अच्छे संस्कार थे इनके बच्चों पे, इतना बढ़िया बढ़िया संस्कार थे। आजकल के तो बस बोलोगे कि पिताजी की बात माननी है, अरे चुप ही रहो भाई, तुम तो अपनी कहानी अपने पास रखो, तुम्हारे टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में क्या होता था, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब अपनी मत चलाओ, अब हमारी सुनो। वैसे ऐसे औलादे कहाँ, राम जी भी एक औलाद थे, चुपचाप वन को चले गए, एक आज्ञा देते, बस अब तो कुछ कह ही नहीं सकते तुम बेटे को। बेटा कह देता अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तुम जो कह रहे हो वो तो सब झूठ है, मिथ्या है सब। ये टाइम है, पहले का टाइम की बात ही कुछ ऐसी थी। गए सीताराम, सारे पूरे गांव वासी सब नगर नगर के सारे लोग निकल के आए, राम जा रहे, राम जा रहे, राम वनवास जा रहे, तो सीता जा रही है। सब अपने अपने पोशाक, उन्होंने जो राजमहल का रानी का पोशाक था वो सब चेंज करके दूसरा पोशाक पहन के, वन का दासी का पोशाक पहन के गई है सीता। तो सब गांव के लोग गए पीछे पीछे, सब कोई रथ में, कोई कैसे हाय राम मत जाओ, राम मत जाओ, राम, सारे पूरी जनता रोने लगी। जाके फिर सबको बड़ी मुश्किल से राम ने समझा के वापिस भेजा।
फिर गए जंगल में जाके कुटिया बना के, घास की कुटिया बनाई, घास की कुटिया बना के बैठे। तब भी इतना सुंदर वो दृश्य था वहां पे। सीता भी अपना सब सही चल रहा था। राम जी तो लक्ष्मण जी तो रात भर सोते नहीं थे, तो चरण दबाते थे और सोते थे तो अपने ऊपर ही पैर रख के, राम का पैर रख के सोते थे। फिर उसके बाद भरत को पता चली कि राम वनवास जा गए, पिताजी की हालत खराब है, वो नानाहार के गए हुए थे जब, तो आके बोले कैकेयी तूने राम को भेज दिया, वनवास दे दिया, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तूने ऐसे क्यों किया? माँ, एक माँ हो गए तूने, एक भाई को मुझे बिछड़ गए भाई, तो मेरा किस काम का? ये राज ताज मुझे नहीं चाहिए। तूने अपने बेटे से भी दूर हुई। उन्होंने उल्टा शब्द बोला, कैकेयी को गाली दे दी थी, भाई माँ को त्याग दिया, तो बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई है।